आज बादलों ने फिर साजिश की, आज बादलों ने फिर साजिश की, जहाँ मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियाँ गिराने की, अगर फलक को जिद है बिजलियाँ गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आसियाँ बसाने की। नमस्कार, मैं दीपराज स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल दीपराज सर मैथ में। तो आज हम बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस पर। हाइट एंड डिस्टेंस में मुझे ये चैप्टर नंबर 9 है, ये चैप्टर नंबर 9 मतलब जो क्लास 10th की बुक है, नगीन प्रकाशन की बुक है, जिसके राइटर मधुर गुप्ता हैं। उस बुक से मैं क्लास 10th का मैथ पढ़ा रहा हूँ। तो उसमें आज हम चैप्टर नंबर 9 पर बात करेंगे, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस है, मतलब ऊंचाई एवं दूरी। त्रिकोणमिति चैप्टर का नाम तो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, लेकिन आप क्या समझ सकते हो, ऊंचाई एवं दूरी नाम से इस चैप्टर को जान सकते हो। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको दो चीज़ें जाननी होंगी। क्या जाननी होंगी कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में जानना है। तो देखिए धीरे धीरे हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जैसे ये क्या उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर देखता है, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर देखता है तो उसकी आंख में जो कोण बनता है, आंख और क्षैतिज रेखा के बीच में मतलब जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे इधर समझिए चित्र से, देखिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पर कोई वस्तु है। मान लीजिए यहाँ पर हवाई जहाज है। तो इस व्यक्ति ने जब हवाई जहाज को देखा तो यहाँ पर कोण कितना बन गया, थीटा। मतलब यहाँ पर इस रेखा और ये क्षैतिज रेखा के मध्य जो कोण बना है उसे ही हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। तो उन्नयन कोण, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर वाली वस्तु को देखता है तो जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। अब अवनमन कोण की बात आई तो अवनमन कोण में हम क्या देखेंगे, अवनमन कोण में जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे किसी वस्तु को देखे। मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है, व्यक्ति ने यहाँ पर कोई, मान लीजिए यहाँ पर समुद्र में कोई पनडुब्बी है या नाव है, नाव को देखा, यहाँ से किसी व्यक्ति ने नाव को देखा। तो जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो जो कोण बनता है उसकी आंख में वो अवनमन कोण बनता है। तो अवनमन कोण मतलब ये क्षैतिज रेखा और ये वाली रेखा जो ये देखा है इस लाइन पर, और इनके बीच में जो कोण बना है वो थीटा, इसे कहेंगे अवनमन कोण। अब लेकिन एक बात बताइए, जब अवनमन कोण बना ऊपर, मैंने लिख यहाँ पर दिया, क्यों लिख दिया, अवनमन कोण ऊपर बनता है, ठीक, जहाँ देखा वहीं बनेगा। ऊपर से नीचे देखा मतलब यहाँ बन गया, नाम दे दिया कि ये अवनमन कोण है, ऊपर से नीचे देख लिया इसलिए। लेकिन एक बात बताइए, ये रेखा और ये रेखा इसके समांतर है, ये समांतर इसके, और मान लीजिए ये तिर्यक रेखा इसको काट रही है, ये वाली, तो ये तिर्यक रेखा काट रही है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर। मतलब जितना ये वाला एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा, ठीक है, देख रहे हो, हाँ दिखाई पड़ रहा है, इधर देख, हाँ। तो ये वाला मैंने उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में बता दिया, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, बोला ये साहब, अब हम बात करेंगे कि जो ये सवालों पर बात करेंगे। ये चैप्टर नंबर 9 है, इसके सवालों पर बात करेंगे, क्वेश्चंस क्या हैं ये देखिए, ठीक है। अब धीरे धीरे देखते हैं। तो उन्नयन कोण जब नीचे से ऊपर देखा जाता है तो उन्नयन कोण बनता है, और अवनमन कोण जब, अवनमन कोण कब बनता है, अवनमन कोण जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है, ठीक है, याद रखना ये बात इतनी, ठीक। चलिए अब देख लीजिए, सवालों पर आ जाइए। तो देखिए सवाल क्या है, सवाल है, सवाल देखिए, किसी समय पर एक खंबे की छाया खंबे की लंबाई की √3 गुनी है। जैसे पहला सवाल देखिए, किसी समय खंबे की छाया खंबे की लंबाई की √3 गुनी है। जैसे ये खंबा है ये, और खंबे की छाया मतलब ये छाया ऐसी बनेगी, छाया ऐसी बनेगी। अब देखिए सवाल में क्या बोल रहा है कि किसी समय पर एक खंबे की छाया खंबे की लंबाई की √3 गुनी है,
खंबे की लंबाई की रूट 3 गुनी है, तो खंबे की लंबाई की रूट 3 गुनी है, तो खंबे की लंबाई अगर h मान ली तो इसकी जो छाया है रूट 3 गुनी है, यानी कि रूट 3h हो गई। ठीक है, क्योंकि खंबे की लंबाई h मान ली और लंबाई की रूट 3 गुनी है, तो इसलिए रूट 3 इंटू एच कर दिया मैंने, ये छाया होगी रूट 3 इंटू एच। अब देखिए सूर्य का उन्नयन कोण पूछा गया है। सूर्य का उन्नयन कोण मतलब जब यहाँ से मान लीजिए ये सूर्य है, तो यहाँ पर देखा तो यहाँ पर कितना कोण बनेगा, तो ये कोण पूछा गया सूर्य का उन्नयन कोण, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, सीधी सी बात है। तो अब देखिए ये ए है और ये बी है और सी है, ये अपने मन से मैंने नाम डाल दिया, कुछ भी नाम डाल सकते हो, पी क्यू आर एस ए बी सी कुछ भी डाल दीजिए। अब ये क्या है, खंबा है, ये खंबा है, इसकी ऊंचाई कितनी है एच, ये खंबा है और ये खंबे की छाया है। ठीक है, बोल पता है आपको। अब हम आते हैं इसी समकोण त्रिभुज में, आ जाते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में अब बताइए समकोण त्रिभुज ए बी सी में है, आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है, एक ये देखिए लंब है और ये क्या है, आधार है। तो लंब और आधार में किसका संबंध होता है, आपको ये याद रखना है, लाल बटे कक्का। बहुत पुरानी बात है ये, लाल बटे कक्का। बताओ कितनी पुरानी बात है, हैं? तो देखिए ये लाल बटे का मतलब ये साइन वाला सूत्र हो गया लंब बटे कर्ण, ये कॉस वाला हो गया आधार बटे कर्ण, और ये टेन वाला हो गया लंब बटे आधार हो गया। तो फिर देखिए जैसे अगर ये लंब है और ये आधार है, तो लंब और आधार में, लंब ये है आधार, ये लंब आधार में किसका संबंध होता है, टेन का होता है। तो टेन का होता है, इसलिए हम टेन लगा देंगे कि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो देखिए लंब का नाम जो है, पहले नाम लिख लीजिए, ए बी नाम है, आधार का नाम बी सी है, नाम लिख लिया। अब देखिए इधर टेन थीटा, थीटा जगह क्या लिख दिया, थीटा मुझे पता करना है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना है। ए बी की जगह हम लिख देंगे एच और बी सी की जगह रूट 3h। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए एच से एच काट दिया, तो यहाँ क्या आएगा, टेन थीटा बराबर 1/√3। ठीक है, 1/√3 हो गया। अब एक बात बताइए, टेन थीटा बराबर 1/√3 है, आपको बताना है कि टेन में कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो टेन में आपको बताना है कितने डिग्री, तो टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 1/√3 की जगह लिख दिया टेन 30। ठीक है, अब देखिए इधर टेन से टेन मान लो कट गया, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। तो ये क्या आ गया, सूर्य का उन्नयन कोण, इसलिए सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। यही पूछा था कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो गया। तो आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अच्छे से नोट करते रहना, क्योंकि आप नोट कर लोगे तो आपको ही कुछ मिल जाएगा, मुझे कुछ नहीं, मुझे बताना तो मैंने आपको बता दिया, और आपका काम है इसको नोट करना और समझना। ठीक है, तो इसको नोट भी कर लेना। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा देखिए क्या है, सवाल नंबर दूसरा। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा क्या है, जल्दी से देखते हैं। सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। मान लीजिए ये क्या है, डोर है, डोर ऐसी तो होगी, यहाँ पर कोई मान लीजिए खंबा है या कुछ भी लगा होगा। तो सर्कस का कलाकार, ये डोर कितनी है, 20 मीटर लंबी है। दूसरा सवाल है, ये सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब ये इसमें ढील नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी तरीके से तनी हुई है। अब देखिए, अब इधर देखिए कि जैसे और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है, मतलब ये जो डोरी है, यहाँ पर ये भूमि पर ये खंबा लगा है, यहाँ पर ये डोरी बांध दी गई है, भूमि से यहाँ बांधी गई होगी और एक खंबे के शिखर पर बांधी गई। ठीक है, अब एक बात बताइए, भूमि पर डोरी के द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का है, तो ये कोण कितने डिग्री का, ये डोरी और भूमि
डोरी और भूमि के बीच का कोण कितना है? 30 डिग्री का कोण है। अब जब 30 डिग्री का है उसमें पूछा गया खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंबे की ऊंचाई मैंने कितनी मान ली? h मीटर मान ली। खंबे की ऊंचाई मैंने h मीटर मान ली, तो h का ही मान मुझे पता करना है। ठीक है, यहाँ पर नाम दे दीजिए ABC। एक बात बताइए, तो बताओ इतना चित्र समझ में आया कि जो सर्कस की डोरी है ये पूरी तरीके से तनी हुई है और खंबे के शिखर से बंधी, और भूमि पर कोई खूंटा गड़ा हुआ है उस पर ये डोरी बंधी हुई है, मतलब तनी हुई है, बिल्कुल ढील नहीं है इसमें। और इसमें पूछा गया मतलब क्या पूछा गया? खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मैंने इसकी ऊंचाई h मान ली। अब आपको गौर करना है, इधर इधर देखिए, गौर करना है कायदे से, लाल बटे कक्का देखना है इधर। आपको बताइए लंब दिया गया है, लंब दिया गया और कड़ दिया गया। लंब और कड़ देखिए, जैसा ये 90 डिग्री जिन भुजाओं से बनता है उनमें एक आधार होती है, एक लंब होती है, और 90 डिग्री सामने वाली भुजा कड़ होती है। तो इसका मतलब लंब दिया गया है और कड़ दिया गया है। तो इधर देखिए लंब और कड़, लंब और कड़ में किसका संबंध होता है? लंब और कड़ में किसका संबंध होता है? साइन का होता है। ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए, और ये टेन के लिए। तो हम साइन वाला लगा देंगे और तुरंत आ जाएगा। हम आते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। ABC में ये लंब और कड़ में साइन का संबंध होता है, इसलिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़ लगा दिया। और लंब का नाम क्या है? AB, और कड़ का नाम क्या है? AC। लंब का नाम AB और AC ऐसे नाम लिख दिया। अब देखिए साइन थीटा जगह कितना लिख देंगे? 30 डिग्री। थीटा की जगह कितना लिख देंगे? 30 डिग्री। AB की जगह h लिख दिया, AC की जगह 20 लिख दिया। ठीक है, साइन 30 का मान 1/2 होता है और h/20। कैंची गुणा कर देंगे, या फिर ऐसा कीजिए पहले काट लीजिए इनको, 2 एकम 2 और 2 दाएँ नीचे नीचे काट सकते हैं। ठीक है, अब 1 का गुणा h में करेंगे और 10 का 1 में करेंगे, 10 एकम 10 मीटर। मतलब ये खंबे की ऊंचाई क्या h मानी थी? h का मान आ गया 10 मीटर। तो इसलिए हम कह देंगे, इसलिए खंबे की ऊंचाई, इसलिए खंबे की ऊंचाई h बराबर 10 मीटर। खंबे की ऊंचाई h बराबर 10 मीटर आ गई। ठीक है, तो ये देख लेना अच्छे से। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल देखिए, एक मीनार के पाद से 40 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सही दिख रहा है? अब देखिए सवाल नंबर तीसरा, मीनार के पाद से 40 मीटर दूरी पर, जैसे ये मान लीजिए ये मीनार है, और मीनार के पाद मतलब मीनार के आधार से, मीनार के आधार से 40 मीटर, आधार से 40 मीटर दूरी पर। तो ठीक, मैंने 40 मीटर दूरी पर मान लीजिए ये बिंदु है। ठीक है, तो मीनार के आधार से 40 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। जब इस बिंदु से मीनार के शिखर को देखा, ये मीनार का ये शिखर हो गया, जब इस शिखर को देखा तो यहाँ पर कितना कोण बना? 30 अंश का कोण बना है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो ये ऊंचाई मैंने h मीटर मान ली, मीनार की ऊंचाई। तो बताइए क्या मैंने मानी थी? ये मीनार है। ठीक है, मीनार, इसका नाम दे दीजिए ABC। ये 90 डिग्री बनेगा। अब सुनिए इधर, अब मेरी बात सुनिए, जैसे ये लंब और आधार, लंब और आधार में किसका संबंध होता है? लंब और आधार में किसका संबंध होता है? तो आपको बताना है टेन का संबंध होता है। तो देख लीजिए, लिख दीजिए समकोण त्रिभुज ABC में और लंब और आधार में संबंध देखना, यानी टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार हो गया, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब देखिए थीटा जगह लिख देंगे 30 डिग्री। 30 डिग्री, लंब कितना है? चलिए लंब का नाम दे दीजिए, लंब है AB और आधार है CB। AB कितनी है? h, CB कितनी है? 40। टेन 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर h/40। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, कैंची गुणा कर लीजिए, तो √3h बराबर 40। h बराबर क्या आ जाएगा? 40/√3
3। अब देखिए बटे में कभी भी रूट वाली संख्या आने लगे तो फिर आपको हर का परमेकरण कर देना है। तो हर का परमेकरण ये √3 है तो √3 का ही ऊपर नीचे हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो h बराबर 40√3 अपॉन √3 का कितना हो गया 3। तो इस प्रकार से यही आंसर आ रहा होगा हमारी समझ में, ठीक है। 40√3 अपॉन 3, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या आ गई बताइए, जो पूछा था वही आ गई क्या, मीनार की ऊंचाई। इसलिए लिख दीजिए मीनार की ऊंचाई, इसलिए मीनार की ऊंचाई h बराबर कितनी 40√3 अपॉन 3 मीटर, ठीक है। ये क्या आ गई मीनार की ऊंचाई आ गई। ये सवाल नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ठीक है। देखते रहना क्या किया मैंने, अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 देखिए, सवाल नंबर 4। तो 4 देखिए, मीनार के आधार से, देखिए सवाल नंबर 4, मीनार के आधार से भूमि तल पर 25 मीटर दूरी पर स्थित, ऐसे ये मीनार है, मीनार के आधार से भूमि तल पर 25 मीटर दूरी पर, मतलब मीनार के आधार से 25 मीटर दूरी पर ये कोई बिंदु है, मतलब 25 क्या, हाँ 25 है तो 25 लिख लीजिए, ठीक है। 25 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है, दूरी पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 3 अंश है। मतलब जब इस बिंदु से मीनार के शिखर को देखा तो उन्नयन कोण कितना बना 30 डिग्री का बना, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो मीनार की ऊंचाई मैंने h मीटर मान ली, ठीक है। अब आ जाइए मतलब इसका नाम दे दिया ABC। अब कुछ नहीं, वही बात आ गई कि लंब और आधार में किसका संबंध होता है, tan का होता है। तो देख लीजिए, लिख लीजिए समकोण त्रिभुज ABC में, पहले ये लिख लीजिए क्या AB एक मीनार है, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज ABC में लंब और आधार में tan का संबंध होता है, तो हम लगा देंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कि लंब कितना है, लंब का नाम है AB, आधार का नाम है CB। tan थीटा की जगह कितना लिख देंगे 30 डिग्री, और AB की जगह h लिख दिया और CB की जगह 25 लिख दिया। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बटे 25, इसका इसमें कैंची गुणा करेंगे तो √3h बराबर 25, तो h बराबर आ जाएगा 25/√3। h बराबर कितना आ गया 25/√3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका हर का परमेकरण कर देंगे, ठीक है। यही आ गया, बताइए मैंने सही लगाया क्या हैं, बताइए। तो दोबारा जैसे देखते हैं tan 30 यही दिया गया, तो दोबारा देखते हैं। मीनार के आधार से भूमतल पर 25 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अरे गलत कर दिया, मतलब उन्नयन कोण ये 60 डिग्री दिया था, ठीक है। 30 नहीं है, कितना है 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। अब कुछ नहीं, आपको यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लेना है कि यहाँ पर 30 की जगह कितना लिख देना है 60 डिग्री, 60 दिया था वो गलती से मैंने 30 लिख दिया था, ठीक। अब देखिए tan 60 का मान कितना होता है √3, इसके बटे में कर सकते हैं, बताओ कर सकते हैं इतना। अब देख लीजिए h का इसमें गुणा करेंगे h ही, और 25 का √3 में करेंगे तो 25√3, मतलब 25√3 आ गया, क्या आ गई h, तो लिख देना। इसलिए मीनार की ऊंचाई क्या मानी थी h, तो मीनार की ऊंचाई h बराबर क्या आ गई 25√3 मीटर, ठीक है। अच्छे से देखते रहना। अब देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 देख लीजिए, ठीक। सवाल नंबर 5 देख लीजिए। सवाल नंबर 5, 5वां देखिए।
50 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से। तो 50 मीटर ऊंची ये क्या है, मीनार है। ये कितनी ऊंची है, 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से एक जहाज का अवनमन कोण 30 अंश है। मतलब मीनार के शिखर से यहाँ पर कोई मान लीजिए, यहाँ पर कोई समुद्र है, यहाँ पर मान लीजिए कि नदी है, यहाँ पर जहाज चल रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ से ऊपर से नीचे देखा तो अवनमन कोण कितना बना, 30 डिग्री का बना। मतलब अवनमन कोण दर्शाया तो ऊपर जाता है, ये 30 डिग्री वैसे यहाँ होना चाहिए, लेकिन ये समांतर इसके और ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो जितना कोण ये होता है उतना ये हो जाता है, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसलिए 30 वाला यहीं पर आ जाता है 30, ठीक है। अब सुनिए, जहाज और मीनार के बीच की क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब ये जहाज है और ये मीनार के बीच की क्षैतिज दूरी ये ज्ञात करनी है, तो ये मैंने x मीटर मान लिया है, ठीक है। बताइए, इतनी मान ली मीनार और जहाज के बीच। अब सुनो क्या करेंगे हम, जैसे ए बी सी ये कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, मान लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये पूछा है जहाज और मीनार के बीच की क्षैतिज दूरी x का मान पूछा गया है, तो लिख लीजिए। तो पहले लिख लीजिए ये क्या है, मीनार, ठीक। अब देखिए समकोण त्रिभुज यहाँ पर लिख दे रहे, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में ये लंब है और ये आधार है। तो लंब और आधार में tan का संबंध होता है, यानी कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कि लंब कितना है AB, आधार कितना है CB। तो tan थीटा जगह कितना लिख देंगे, 30 डिग्री, AB की जगह लिख देंगे 50, CB की जगह x। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 50/x। अब इसका कैंची गुणा करेंगे तो x का 1 में करेंगे x ही आएगा, और 50 का √3 में करेंगे तो 50√3 मीटर। तो यही आ गया हमारी समझ में आंसर, ठीक है, 50√3 मीटर। तो हम लिख देंगे, इसलिए जहाज और मीनार के बीच की, मीनार के बीच की क्षैतिज दूरी क्या मानी थी, x। क्षैतिज दूरी x बराबर कितनी आ गई, 50√3 मीटर। तो ये 5वां सवाल कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो अब जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम सवाल नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।